हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड है RL सीरीज सर्किट से। इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखा था। ये क्वेश्चन 3 है RL सीरीज सर्किट का। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, एक रजिस्टेंस है 20 ओम का और इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी का, वो 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई को कनेक्टेड है और हमें फाइंड करना है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको ही हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल की वैल्यू निकालना है। उसके बाद में इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब जेड की वैल्यू निकालना है। उसके बाद में करंट की वैल्यू निकालना है आई। उसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टेंस मतलब VR की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है। उसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर मतलब VL की वैल्यू निकालना है। 5 नंबर पे हमें फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है, जिसको ही हम फाई से डिनोट करते हैं। और उसके बाद में हमें पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर को ही हम कॉस फाई बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे एक डायग्राम बना लेंगे। जैसे एक इंडक्टेंस है, उसके सीरीज़ में एक रजिस्टेंस लगा हुआ है और इसको हमने सप्लाई दिया है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। और ये AC सप्लाई है। इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 0.5 हेनरी। हेनरी ये इसका यूनिट है। और रजिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 20 ओम का। ओम इसका यूनिट है। तो कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो डायग्राम पहले निकाल लेंगे और उसके बाद में हम जो भी डेटा हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। जैसे हमारे पास रजिस्टेंस की वैल्यू है R इक्वल टू 20 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है L इक्वल टू 0.5 हेनरी। उसके बाद में हमारे पास गिवन है वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज इक्वल टू 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है गिवन 50 हर्ट्ज। ये गिवन डाटा है, इसी के ऊपर से हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नंबर एक पे हमें निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आता है 2πfL। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हम क्यों कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसलिए हमें निकालना है, जैसे यहाँ पे इंडक्टेंस 0.5 हेनरी दिया गया है और यहाँ पे रजिस्टेंस ओम में दिया गया है। कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो सभी एलिमेंट सेम यूनिट के चाहिए, इसलिए हम इंडक्टेंस को कन्वर्ट करके इंडक्टिव रिएक्टेंस करेंगे ताकि उसका भी यूनिट सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और इंडक्टर की वैल्यू है 0.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 157 ओम। ये आ गई एक्सेल की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें एक्सेल की वैल्यू मिल गई। एक्सेल की वैल्यू कितनी आई? 157 ओम। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। उसके बाद में हमें निकालना है इम्पीडेंस। उसके बाद में नंबर 2 पे हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं और जेड का फार्मूला मतलब इम्पीडेंस का फार्मूला होता है √R² प्लस XL स्क्वेयर। तो इसको हम वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 का स्क्वायर और एक्सेल की वैल्यू अभी हमने निकाली 157 का स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 158.26 ओम, यह आ गई हमें इम्पीडेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। इसकी वैल्यू आ गई 158.26 ओम। यह हमें मिल गया आंसर नंबर 2। अब हमें निकालना है करंट।
करंट की वैल्यू हमें निकालना है। इसको हम I से डिनोट करते हैं और I का फार्मूला है I इक्वल टू V बाय R। ये हो गया हमारा DC सर्किट में। और I इक्वल टू V बाय Z, V बाय Z ये आ जाएगा AC सर्किट में। तो हम इसको ही कैलकुलेट करेंगे। तो I इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू है 110 वोल्ट और Z की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 158.26। तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 110 डिवाइडेड बाय 158.26, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.69 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 3, 0.69 एम्पियर। ठीक, इम्पीडेंस भी कैलकुलेट किया, करंट को भी कैलकुलेट किया। अब हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर। तो VR अगर निकालना है तो इसका फार्मूला आ जाएगा I इंटू R। तो करंट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 0.69 और रजिस्टेंस की वैल्यू है 20। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं इंटू 20 तो ये आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 13.9 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो ये आ जाएगा VL की वैल्यू आ जाएगी I इंटू XL। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.69 इंटू XL की वैल्यू हमने निकाली थी 157। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.69 इंटू 157 तो यह आ जाता है 108.3। तो VL इक्वल टू 108.3 वोल्ट, यह आ गया आंसर। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा मिल गया 13.9 वोल्ट और VL के बीच का मिल गया 108.3 वोल्ट। अब हमें 5 नंबर पे कैलकुलेट करना है, यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। 5 नंबर पे कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। मतलब V माइनस I करना होगा, लेकिन वोल्टेज की डिग्री और करंट की डिग्री हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फाई की वैल्यू अगर निकालना है तो tan इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे tan इनवर्स XL की वैल्यू 157 और रजिस्टेंस 20, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 82.74 फेज डिफरेंस हमें मिल जाएगा डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम दूसरी तरह से अगर सॉल्व करना चाहे तो हम क्या कर सकेंगे। तो जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस का फार्मूला है तो एक दूसरा फार्मूला भी यहाँ पे बनता है, और करके हम लिखेंगे Z इक्वल टू R प्लस JXL। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे R की वैल्यू है 20 प्लस JXL की वैल्यू हमने निकाली थी 157। तो ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर में करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ भी हमने यहाँ पे दिखाया है, जैसे 20 प्लस 157 I, तो ये आगे रेक्टेंगुलर वैल्यू। इसको पोलर फॉर्म में करेंगे तो शिफ्ट दबा के पोलर का साइन, तो ये आ जाएगा 158.82 एंड एंगल शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये आ जाएगा 82.74। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एंगल सेम आ गया, यहाँ पे भी एंगल सेम आ गया, लेकिन ये फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट का, ये इम्पीडेंस का है। तो इसी तरह से जैसे हमने करंट निकाला तो करंट को भी हमें इस फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा।
जैसे 110 है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 110, इसका एंगल यहाँ पे दिया गया है कुछ भी नहीं, तो इसका एंगल आएगा 0 डिग्री डिवाइडेड बाय करंट डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू है, तो हमने यहाँ से निकाली 158.82 और इसका एंगल निकाला था 82.74। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट का एंगल हमें मिल गया। इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 158.82 तो यह आ जाएगा 0.69 और एंगल 0 माइनस 82 तो यह आ जाएगा 82.74। यह आ गई करंट की वैल्यू पोलर फॉर्म में। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैन्युअली कैलकुलेशन है, ये पोलर फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फाई की वैल्यू। वोल्टेज का कोई भी एंगल दिया गया नहीं है, इसलिए 0 डिग्री माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस, करंट का एंगल आ गया 82.74। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 82.74 इस तरह से। तो ये हमें मिल गया 82.74। ठीक है, उसके बाद में कॉस फाई निकालना है। तो कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर भी हम दो तरीके से निकालते हैं। एक निकलता है आर बाय जेड के फार्मूले से, तो आर की वैल्यू है 20 और इम्पीडेंस का वैल्यू है 158.26। तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 158.26, तो पावर फैक्टर 0.12। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर हमेशा लैग होता है। पावर फैक्टर को हम दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू हमने निकाली थी 82, ये फाई की वैल्यू 82.74। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कॉस 82.74 तो ये आ जाएगा सेम हो गया। ठीक है, मतलब पावर फैक्टर इक्वल टू 0.12 और ये लैग। तो पावर फैक्टर की वैल्यू भी हमने निकाली 0.12 लैगिंग। कोई भी इंडक्टिव सर्किट होगा तो वो हमेशा लैग होता है। सो ये हमारा आरएल सीरीज सर्किट का क्वेश्चन 3 था। इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 भी सॉल्व किए। इसके बाद हम आरसी सर्किट देखेंगे और उसके बाद में आरएलसी सर्किट, इसके भी बेसिक प्रॉब्लम जो है किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे।